कृष्णा। प्रश्न ऐसा ही है, हम शिव जी का आराधना करना चाहिए ना कृष्ण का आराधना करना चाहिए। ये कल एक भक्त आया था आराधना के ऊपर, वो शिव जी का भक्त थे। मैं शिव जी का जप करता हूँ, शिव जी का आराधना करता हूँ, इसमें क्या परेशानी है? अब कृष्ण का आराधना करते, कृष्ण आराधना करते, शिव जी आराधना कृष्ण आराधना क्यों, क्या करना है, किसकी आराधना करना चाहिए? हम यहाँ विचार करने के लिए, ये जो शास्त्र की ये करने के लिए शिव जी का भक्त क्यों जप करना, भजन करना क्यों जरूर है, जरूर नहीं है, इसके ऊपर और इनके ऊपर ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। शिव जी का जप करना चाहिए ना कृष्ण का जप करना चाहिए, ये सब डिटेल बात इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। कई लोग शिव जी का भक्त होते हैं, कई भी कृष्ण का भक्त होते हैं। किसी की आराधना करना शास्त्र के आधार किया गया। शास्त्र में एक तो बात साफ साफ कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति है। पढ़ी में दूसरा कोई रास्ता नहीं, केवल हरि की भजन करने के लिए कहा गया। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण की भजन करना। श्री कृष्ण को हरि कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण सभी दुख को हरण करने वाले, दुख मिटाते, इसलिए उनका नाम हरि है। इसलिए कृष्ण के भजन करने के लिए नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते हैं और उपदेश में, जथा तरुण निषचन तृप्यत भुजव शाखा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के पत्ते, टहनिए, फूल फल को सबको पानी मिल जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की आराधना करने से सभी की पूजा हो जाता है। उसको अलग पूजा करना कोई आवश्यकता नहीं। ये बात नारद जी कहते हैं। और शिव जी की आराधना करने से क्या परेशानी है? कोई पूछेगा परेशानी क्या है? शिव जी की परेशानी यही है, देखा जाता है कई आराधना की है। पूर्ववर्ती आचार्य हम देखे जाते, भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण। रावण शिव जी का कृपा से उनको लंका मिला था, और इतनी बड़ी शक्तिशाली जो रावण के पास शक्ति मिला था, वो भगवान शिव जी का वरदान से मिला था। सब कुछ होते हुए भी शिव जी आराधना में उनकी बुद्धि सुधारा नहीं, बुद्धि सुधारा नहीं, वो ऐसे ही बुद्धि माने असुर प्रवृत्ति बनी रहा। किंतु श्री कृष्ण की आराधना करने से उनकी आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो जाता है। कोई भी यदि व्यक्ति यदि कितना गलत रास्ता में हो, किंतु वो आराधना करने से उनकी बुद्धि सुधर जाता है। दूसरी बात है, हम लोग वैष्णव की आराधना करते हैं, भक्तों की आराधना करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, साधु संत की आराधना करते हैं। शिव जी को वैष्णव नहीं ना साधु नहीं, ऐसा तो बात तो शास्त्र में लिखा नहीं हुआ। शास्त्र में लिखा है वैष्णव न यथासंभव। सभी वैष्णव में से यदि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कोई है, वो है भगवान शिव जी। ये बात श्रीमद् भागवत प्रमाण भागवत में कहा गया। सभी वैष्णव, सभी भक्तों से शिरोमणि। और दूसरी, भगवान का स्वरूप भी कहा जाता है, दूसरी स्वरूप भगवान शिव जी अलग नहीं है। शिव जी ही भगवान ही, कृष्ण विष्णु ही शिव जी का रूप माने गुण अवतार कहा जाता है, तम गुण का अवतार कहा जाता है, अलग नहीं वस्तु है। शास्त्र में कहते हैं भगवान शिव जी अलग नहीं, किंतु शिव जी वैष्णव होने के नाते उच्च कोटि, इतना उच्च कोटि वैष्णव है, वो किसी की दोष नहीं देखते, विचार नहीं करते। इसलिए भगवान को आशुतोष कहा जाता है। कोई उनका आराधना करता है, पूजा करता है, वो देखते नहीं ये कि पात्र है अपात्र है, वो कुछ नहीं देखते। उनको इच्छा मनवांछित पूर्ण भी वरदान दे देते। और ऐसी हुई है, और शिव जी इसी वरदान के कारण शिव जी भी खुद फंस गए थे। शिव जी आराधना करते थे, एक था असुर था, स्वभाव था, उनके मन में खट्टी विचार था। खट्टी विचार क्या था? मैं पहले शिव जी का पत्नी पार्वती बहुत सुंदरी है, और मैं शिव जी को वर प्राप्ति करके शिव जी को मार दूंगा, मार करके और उनका पत्नी को मैं हड़प ले लूँगा।
ये था उनकी दुर्बुद्धि। अब वो शिव जी की तपस्या खूब किया, शिव जी प्रकट हो गए, कहले क्या वरदान मांगते मांगो। बोलते मैं इतना वरदान जी चाहते मेरे को एक वरदान दे दीजिए, मैं जिसके ऊपर सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। शिव जी बोले तथास्तु। और जब शिव जी वरदान दिए वो तुरंत वर प्राप्ति को शिव जी के पीछे भागा, शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए। उन्होंने इच्छा था शिव जी को ऊपर हाथ रखे कि शिव जी भस्म कर दूंगा और उनका पत्नी की मैं शादी कर लूंगा, हट लूंगा। ये दुष्ट विचार था। और शिव जी विचार भविष्य उनका क्या होगा शिव जी देखे नहीं, और तुरंत उनको वरदान दे दी, जिसी कारण से वो बलवान होकर के शिव जी के पीछे भागा और शिव जी अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। किंतु ठाकुर जी स्मरण करते हो भगवान की बचाने के लिए भगवान वहाँ प्रकट होते हैं ब्राह्मण के रूप में। और उसको बोलते हैं कहाँ इतना भाग रहे, क्यों भाग रहे, क्यों भाग रहे, क्या कारण, क्या हो गया, क्या हो गया। कहले मैं भाग रहा हूँ शिव जी के ऊपर उसका भस्म कर दूंगा, उनका ऊपर हाथ रखने के लिए भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा और उनका पत्नी हट तो लूंगा। कहले अरे शिव जी भगवान उसको ब्राह्मण के रूप में रहते, उनकी बुद्धि में उनकी बुद्धि में फेर दिए। बोले क्यों उसके पीछे भाग रहे, उनकी बुद्धि थोड़े से जब से वो विष पान किया सागर से उनकी बुद्धि तब से खराब हो चुका है, अब उसका बहुत फर्क कोई काम नहीं करता है। आप टेस्ट करने के लिए चाहते हो अपनी सिर पर हाथ रखी देखो टेस्ट कर लो। अब भगवान की बुद्धि से बातों में आ गया, पुण्य अपनी सिर पर हाथ रखे भस्म हो गया, भस्मा शुरू कर। सबको नहीं पुत्र था उसको भगवान ने ये किया। इसी प्रकार के शिव जी मध्य भविष्य को क्या होगा वो नहीं होगा वो विचार नहीं कर पाते। इसलिए भविष्य भगवान की जो भजन करता है, भगवान कोई संसार के विषय मांगता है, संसार का कल्याण नहीं, संसार में उनकी दुर्नीति हो सकता है, संसार भगवान विचार कर लेते हैं। भगवान बोलते मेरा भजन करता है कि तो बड़ा मूर्ख होते, हमा भजे विषय मांगे, वो बड़ा मूर्ख है। मेरे को भजन करके संसार मांग रहा है, मैं किंतु नहीं देता, संसारिक सुख नहीं देता। सो चरणामृत अमृत चखा है, अपने चरण कमल देख मैं अमृत चखा था, मैं कभी विषय भोग कर ले। वो मूर्ख, वो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं है ना, मैं तो विज्ञ है, विचार करते हैं। इसलिए भगवान हमसे श्रुद है, श्रुदम सर्वभूतानाम कहा जाता है, सभी जीवन के हित, जीव का क्या हित होगा वो जानते हैं, वो जान करके उनको उसी हिसाब से वरदान देते, उनको कल्याण करते, जैसे उनकी आगे प्रगति कर सकता है, आत्मकल्याण कर सकता है। किंतु संसार अधिकतर मूर्ख होते हैं, अज्ञान में रहते हैं, वो लोग देवादेवी आराधना करते हैं और उससे इच्छित प्राप्ति करके अपने संसार की सुख भोगते हैं। ऐसे शिव जी का आराधना करने वाले प्राय तो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग इंद्रिय तृप्ति इच्छा के लेकर के सुख भोगने के लिए संसार की शिव जी का आराधना करते हैं, शिव जी का वरदान प्राप्ति करते हैं। आसुतत्व भगवान वरदान देते थे, किंतु उनके भौतिक विकास होता है किंतु आत्मकल्याण नहीं हो पाता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाता है। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना है उन्हें भगवान कृष्ण की भजन करना चाहिए, शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए। जो शिव जी का भजन करेगा उनको आत्मकल्याण के लिए करना चाहिए, नहीं तो इंद्रिय भोग के लिए मांगना ये दुर्भाग्य। अशिव जी तो दे देते, इंद्रिय भोग के लिए दे देते, वर मांग दे देते। इसलिए बुद्धिमान लोग शिव जी की आराधना करते हैं, जो सनातन गोस्वामी नियमित पूजा करते थे, किंतु इंद्रिय भोग के लिए सनातन गोस्वामी को प्रिय होते, भगवान शिव जी प्रसन्न होते। भक्त भी वैष्णव भी पूजा करते हैं, किंतु वैष्णव इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। किंतु इतना निष्काम भक्त कहाँ मिलते? आज के समय निष्काम भक्त मिलना मुश्किल है। इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे फोन इसके साथ साथ इंद्रिय तृप्ति का इच्छा रखते। इसलिए कहा जाता है शिव जी आराधना मत करो, एक ही आराधना करना तो कृष्ण आराधना करना बस। क्या कृष्ण नहीं देंगे? आपकी इच्छा रहेगा, यदि भौतिक की इच्छा रहेगा तो भी भौतिक की इच्छा को आपका जितना आवश्यक हो उसी हिसाब से देना, तो अहंकारी हो जाएगा। वो कृष्ण जानते हैं कितना किसी को चाहिए, कितना ये करे, वो विचार करते हैं, भविष्यता जानने वाले कृष्ण है। इसलिए शिव जी आराधना करने से व्यक्ति फंस जाता है। आराधना करते करते तपस्या के बल पर अहंकारी पैदा हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति की वासना भी पैदा हो जाता है, भोग वासना पैदा होता है, लालची बन जाता है।
इसलिए शिव जी आराधना करके वो फंसने का चांस बहुत होता है। इसलिए शिव जी आराधना नहीं करे, इससे बहुत बेहतर है वो कृष्ण आराधना कर दे। और कृष्ण की पूजा करने से शिव जी का आराधना भी हो जाता है, ब्रह्मा जी का आराधना आता है, सभी देवी देवता का आराधना हो जाता है और दूसरा पूजा करना कोई आवश्यकता नहीं। हम देखा जाता है कि संसार में कोई वैष्णव गुरु की कई बड़े पद के गुरु यदि बड़े प्रतिष्ठित गुरु है, उन्हीं की जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते वो गुरु के आशीर्वाद से अहंकार हो जाती है। अहंकार जब हो जाता है दूसरी भक्तों की, हम देखे ये बहुत सारा अनुभव है ऐसे ही संसार में रहा रहे साधु जीवन में बिता रहे, देख रहे हैं जो गुरु की सेवा निकट होता है, कोई अथॉरिटी के ऊपर अधिकारी के निकटतम की सेवा करता है, वो ऊपर अधिकारी व्यक्तियों के ऊपर माने उच्च पदस्थ व्यक्ति की जो सेवा करता है उसके सेवा कर अहंकार आ जाने के जो छोटे नीचे स्तर में भक्त रहते उनको सही सम्मान भी नहीं कर पाता है और उसी कारण अपराध के कारण उनकी भक्ति नष्ट हो जाता है। अब गुरु की आशीर्वाद उनके मिलता है, अब गुरु आशीर्वाद में वो भौतिक संपत्ति में इकट्ठा हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में फंस जाता है, भोग में फंस जाता है, आत्मकल्याण में वो बाधक बन जाता है, विचार नहीं कर पाता है। और शिव जी तो महान वैष्णव है, अब उन्हीं की आराधना करेगा तो भोग में तो ज़्यादा जाएगा चांस है। इसलिए और किसी की न आराधना करे, कृष्ण को केंद्र में रखे और कृष्ण आराधना करे तो आत्मकल्याण हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। यदि आत्मकल्याण करने कोई चाहता है वो कृष्ण की आराधना करे। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।